नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं CET 2026 के बारे में। आपके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर यहां पर इस बार CET में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं वो 40% रहेंगे या 60%। तो फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कह दिया है कि ये जो नियम है वो 40% वाला ही लागू रहने वाला है। उसके साथ और भी बड़े बदलाव है वो किए गए हैं, उनके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। यहां पर आप देखोगे एक न्यूज कटिंग है जिसमें कहा जा रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुरू की तैयारी, 23 भर्तियों की राह खुलेगी, पेपर का स्तर कठिन होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह तय कर दिया है कि इस बार ये जो सीटी एग्जाम होगा उससे 23 बड़ी भर्तियां हैं वो होने वाली है। उसके साथ ही पेपर का लेवल कठिन रहने वाला है। आपने नोट किया होगा, बार बार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि पेपर का लेवल कठिन रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपको शानदार तैयारी है वो करनी होगी। पिछली बार आपके यूं ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछली बार जिन्होंने सीईटी दी होगी उनके यूं ही सीईटी पास हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और पेपर का लेवल बहुत हार्ड है वो रहने वाला है। सीईटी 2026 में 40% अंक ही पात्रता रहेंगे, है ना। जो आपके प्रमाण पत्र रहेगा उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की रहेगी। मतलब एक बार यदि आपने सीईटी पास कर लिया तो 3 साल तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये सोचकर देखो कि यदि इस बार सीईटी आप पास नहीं कर सके तो 23 भर्तियां ये आपकी चली जाएगी और 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको एज ए बड़ा भाई आपको ये कह रहा हूं, बढ़िया तैयारी करो। नेगेटिव मार्किंग है, 40% पासिंग क्राइटेरिया है। यदि बाई चांस वैसे हो जाएगा, मुझे पता है यदि आप पाठशाला क्लासेस से जुड़े हुए हो, लगातार बेहतरीन तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मान लो ये रह जाता है तो ये बड़ा नुकसान होगा आपको। और एक बार यदि पास हो गया तो 3 साल की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में सीमित होगी भीड़। बस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यही चाहता है कि जो मेंस एग्जाम हो ना उसमें भीड़ बहुत कम रहे, वहां पर हमें बहुत कम बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिले, जिससे सारी सुविधाएं हैं वो आसानी से हो सके, पेपर आउट होने का खतरा है वो कम हो जाए। यहां पर आप देखोगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 3 साल रख दी है, पहले 1 साल थी। पात्रता के लिए 40% अंक, आरक्षित वर्ग के लिए 5% छूट जो होती है, मतलब 35% रहने वाली है कि शर्त लागू रहेगी। बोर्ड के संकेत है कि इस बार परीक्षा का स्तर कठिन रहेगा ताकि मुख्य परीक्षा में सीमित संख्या में अभ्यर्थी की पात्र है हो सके। सीईटी स्नातक जून में आवेदन होंगे, नवंबर में परीक्षा है वो होने वाली है, आप सभी को पता ही है ये। और सीईटी 10+2 है जो सीनियर सेकेंडरी है उसके जुलाई में आवेदन होंगे और दिसंबर में परीक्षाएं हैं वो संभावित रहने वाली है। भर्तियों के लिए पात्रता प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। इसके लिए यहां पर देखो जो 23 बड़ी भर्तियां हैं जिसमें आपके प्लाटून कमांडर है, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक अधिकारिता है, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है। ये बहुत सारे एग्जाम हैं। ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, 10+2 वाले भी बड़े एग्जाम हैं उन सभी की। और मेनली बात करें तो सीईटी 10+2 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सीईटी ग्रेजुएट लेवल में आपके पटवार है, वीडियो जैसा बड़ा एग्जाम है, ये इस बार होने वाला है। तो शानदार तैयारी करना, है ना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका टारगेट ये है कि आप सीईटी पास करके फिर आराम से 3 साल सोएंगे। सर भाई जो मेन टारगेट है वो तो यही है कि एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको आज से ही ये सोचकर चलना है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है और उसी तैयारी है, उसी हिसाब से आपको तैयारी है वो करनी होगी। और यहां पर तो 40% है, वहां पर आपको लाने पड़ेंगे 80% से ज्यादा। तो आपको वैसी तैयारी आपको करनी है। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को इन डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल है बहुत जो हमने देखा रीट जैसे एग्जाम में अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, वैसे डीप में आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कथन कारण वाले क्वेश्चन आएंगे, मिलान करने वाले आएंगे, है ना। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, तो मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इनकी ही प्रैक्टिस है वो करनी है। बोर्ड का उद्देश्य मुख्य परीक्षा की एक ही पारी में करवाना है कि भाई हमारा उद्देश्य ये है कि इतने कम बच्चे हो कि एक ही पारी में हम सारे एग्जाम करवा दें। तो यहां तक आपको सारी चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। तो बड़े बदलाव कौन कौन से हुए हैं? पहला बदलाव तो ये कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा बदलाव ये कि यहां पर पहले 1 साल की वैलिडिटी थी, लेकिन इस बार 3 साल की आपको वैलिडिटी है वो देखने को मिलने वाली है। उसके साथ में तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पेपर का लेवल कठिन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ में कठिन लेवल रहेगा। मतलब आपको कंफ्यूज करने का प्रयास है वो हमेशा किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के
ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि आपको कंफ्यूजन करेंगे और आप नेगेटिव अटेम्प्ट करोगे। नेगेटिव अटेम्प्ट करते ही आपके, है ना, यहाँ पर 40% पर खतरा है वो रहेगा। मतलब यही प्लान है किसका, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, 2 साल पहले हुआ था, इसकी वैधता फरवरी 2026 में आपको पता समाप्त हो गई थी पिछली बार वाली सीईटी की। और सीईटी स्नातक स्तर में 8.78 लाख और सीनियर सेकेंडरी में 9.17 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता है वो फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि इस बार कितने स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं। तो कंपटीशन वैसे भी बहुत भारी है, वो रहने वाला है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए नया बैचेस है उसकी शुरुआत हो गई है। यदि आप सीईटी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 13 मई से नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है सुबह 9:15 पर। ऑनलाइन ऑफलाइन की फीस 11,000 रुपए और ऑनलाइन की फीस मात्र 751 रुपए रखी गई है। लेकिन ये जो फीस है वो प्रथम 100 विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए ही है। और आपको मैं बता दूं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तभी कोर्स लेना, है ना। यदि आपका मन ये है कि सर ठीक है ऊपरी सतही तौर पर पढ़ लेंगे, है ना, 1 लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा, डीप में नहीं पढ़ना है सर हमें तो आप 1 लाइनर पढ़ाते जाओ तो वही पढ़ना है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है कोर्स, फिर लेना ही मत आप। यदि आपको तैयारी करने का सच में ऐसा मन है कि सर बढ़िया तैयारी करनी है और हर एक क्वेश्चन है उसको हमें सटीक तरीके से एनालिसिस करना है, तभी आपको ये कोर्स है वो लेना है। बाकी आपके लिए ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस पर आधारित एक हम प्रश्न बैंक है वो तैयार करवा रहे हैं जिसमें व्याख्या सहित हल होगा और इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे, कथन, कारण, है ना, मिलान करने वाले, क्रम बताने वाले कि साहब इनका क्रम बताइए, वैसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। और ये बुक भी आपके लिए जल्द ही लॉन्च है वो होने वाली है, लगभग तैयार हो गई है, कुछ ही दिनों में आपके सामने ये बुक है वो रहने वाली है। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम वगैरह है उसको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको वैल्यूएबल जानकारी है वो मिलती रहती है। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891046470। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए कि सर अब तो तुरंत ही हमें जानना है, जीवन मरण वाली व्यवस्था हो तो फिर कॉल है वो भी आप कर सकते हो। बाकी कोशिश ये करना कि इस पर व्हाट्सअप मैसेज ही आप करें, है ना। मैं फ्री रहूँगा तो कॉल आपका अटेंड भी कर लूँगा। तो ये सारी बात रही है। बाकी सीईटी की मेरा कहना तो इतना ही है, बढ़िया से तैयारी करो, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ सीईटी नहीं है, हमारा टारगेट सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए ज़बरदस्त तैयारी आपको करनी ही होगी क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। बाकी हम सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बस ये ध्यान रखना कि हमें पहले जैसे आपने यदि पिछली बार सीईटी दी है तो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन इस बार नहीं चलेंगे, इस बार डीप में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।